हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना ज़रूरी है और क्यों नहीं लेने से आपको कितना नुकसान हो सकता है और सारी चीज़ें हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड जानेंगे इस वीडियो में। तो हेल्थ इंश्योरेंस अपने कंट्री में एक ऐसा टॉपिक है जिसको इंपॉर्टेंस मिलनी तो बहुत ज़्यादा चाहिए लेकिन उसको मिलती बहुत ही कम है। हेल्थ इंश्योरेंस को तो काफ़ी लोग अपनी कंट्री में फिजूल खर्चे के हिसाब से मानते हैं। इनफैक्ट IRDA की एक रिपोर्ट के हिसाब से 20% से भी कम इंडियंस के पास हेल्थ इंश्योरेंस है। इसका मतलब 80% से भी ज़्यादा इंडियंस के पास हेल्थ इंश्योरेंस है नहीं। हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस इंडिया में लोगों को तब पता चलती है जब उनका कोई खुद हॉस्पिटलाइज हुआ होता है और जब उनको हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं। लेकिन जब उनको ऐसी सिचुएशन में ये चीज़ें पता चलती हैं तब काफ़ी लेट हो चुका होता है और वो उनकी पॉकेट पे बहुत ही ज़्यादा हैवी पड़ता है। तो एज पर नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 70% अर्बन पॉपुलेशन और 63% रूरल पॉपुलेशन डिपेंड करती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे अपने इमरजेंसी या फिर हॉस्पिटलाइजेशन के नीड्स के लिए। अब ये नंबर बहुत ही ज़्यादा है और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत अपने कंट्री में बहुत ही ज़्यादा पुअर है और अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हो तो वहाँ के खर्चे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं आज की डेट में इंडिया में। अब उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं कि अच्छी प्रॉपर तरीके से अभी तक रेगुलेटेड नहीं है अपना प्राइवेट सेक्टर। फिलहाल जो भी रीजंस हो कि क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल्स इतने महंगे हैं मैं उन पे नहीं जा रहा। कहने का मतलब ये है कि खुदा ना खास्ता अगर आपको कभी हॉस्पिटल का मुंह देखना पड़ गया आपको एक अच्छा खासा अमाउंट अपनी जेब से पे करना पड़ जाएगा और कुछ केसेस में तो आपकी ये इंटायर लाइफ की सेविंग्स तक ले जा सकता है। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको अभी भी इस चीज की इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आती है तो आपको ज्यादा दूर नहीं देखना है। जस्ट पिछले साल ही देख लीजिएगा जब सेकेंड वेव कोविड की आई थी और जितने सारी डेथ्स हुई थी अपने कंट्री में तो उन लोगों के कितने ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन के केवल खर्चे हुए थे। एक एक बेड लेने के लिए कितने कितने ज्यादा पैसे देने पड़ रहे थे और कई फैमिली तो मैंने इस तरीके से डिस्ट्रॉय होते हुए देखी है कि उनकी पूरी पूरी वेल्थ चली गई केवल हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस के कारण। और उसका मेन रीजन ये था कि उनके पास कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था। अब अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात करके चलूँ तो अगर आप फेयरली यंग हो मीन्स अराउंड 25 to 35 ईयर्स के अराउंड हो तो हेल्थ इंश्योरेंस की कॉस्ट अगर आप 5 लाख का भी कवर लेते हो तो आपको एनीवेयर अराउंड 8 से 10,000 तक का एक्सपेंस रहेगा। लेकिन ये एक्सपेंस भी इंडिया में बहुत सारे लोगों को फजूल खर्ची लगती है और इस वजह से वो लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराते। यहीं पे अगर हम बात करके चलें अगर आप कोई नई गाड़ी खरीदते हो तो आप उसमें ज़रूर इंश्योर करते हो कि उसमें एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस मिले। इनफैक्ट आप हर साल कोशिश करते हो कि आपको जीरो डेप इंश्योरेंस तक मिले ताकि आपकी गाड़ी की ओरिजिनल वैल्यू पे आपको सारा क्लेम मिल जाए इन केस अगर आपकी गाड़ी को कुछ होता है। और अगर एक एवरेज कार की भी बात करके चल लें जो कि 10 लाख की आप परचेज करते हो मार्केट से उसका भी इंश्योरेंस कॉस्ट आज की डेट में 10 से 14,000 रुपीज़ के अराउंड आ जाता है बहुत ही आराम से। इसका मतलब आप अपनी गाड़ी पे आराम से 10 से 15 हज़ार तक का इंश्योरेंस अमाउंट पे करने के लिए तैयार हो लेकिन वही सेम अमाउंट आप अपनी हेल्थ पे खर्च करने के लिए नहीं तैयार हो। तो ये एक बहुत बड़ा लैकिंग फैक्टर है कि अवेयरनेस ही नहीं है लोगों में हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कि क्यों हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आज की डेट में अगर नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की भी बात करूं प्राइवेट हॉस्पिटल की तो आप बेसिक ट्रीटमेंट के लिए भी जाएंगे तो एनीवेयर अराउंड 2 से 3 लाख तो बहुत आराम से खर्चा आ जाता है। और अगर आपका खर्चा थोड़ा लंबा खिंचा या फिर कोई क्रिटिकल इलनेस के कारण आप एडमिट होते हो तो वो खर्चा 10 से 20 लाख तक भी आराम से जा सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जब लोगों के पास प्रॉपर सेविंग नहीं होती और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता तो वो मजबूर हो जाते हैं इधर उधर से बोरो करने के लिए। इनफैक्ट कुछ लोग तो काफी ज्यादा इंटरेस्ट पे पर्सनल लोन्स तक लेते हैं अपने मेडिकल एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए जिसकी वजह से उनकी जितनी भी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है फॉर द फ्यूचर वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है केवल एक हॉस्पिटलाइजेशन के कारण। तो अब ये स्टैब्लिश हो चुका है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और क्यों आपको हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। अब जब ये चीज़ क्लियर हो गई है तो अब हम लोग जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेने से पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब हेल्थ इंश्योरेंस इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उसको लेने से पहले आप किसी भी एजेंट या किसी भी ऑनलाइन केवल सर्व करके आपको उसमें नहीं पता चल सकता कि उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स या क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं। आपको एक थॉरो स्टडी करनी पड़ेगी जो भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप परचेज कर रहे हो क्योंकि उसमें कई सारे क्लॉजेज ऐसे ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मली लोगों को नहीं पता चलते। वो तभी आपको पता चलेंगे जब तक आप उसकी प्रॉपर स्टडी नहीं करोगे। और कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले प्रॉपर कंपैरिजन और हर तरीके से एनालिसिस करना हर पॉलिसी का डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के द्वारा बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। उसके बाद ही आप डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस बेटर है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जो कि तो आपको ज़रूरी देखने चाहिए किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को एनालाइज करने से पहले। अब पहली चीज़ जो आपको इंश्योर करनी चाहिए कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले वो ये है कि रूम लिमिट पे कोई कैपिंग नहीं होनी चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय आपको कई सारी पॉलिसीज ऐसी मिलेंगी जिसमें रूम लिमिट पे कैपिंग होती है सम इंश्योर्ड के लिमिट के हिसाब से। तो मान के चलिए आपका 3 या 4 लाख का सम इंश्योर्ड है तो उसमें कैपिंग इस तरीके
तरीके से होती है कि आपको केवल 2% या 4% आपके सम इंश्योर्ड का अलाउड होगा कोई भी रूम लेने से पहले। तो जब भी कभी आप हॉस्पिटलाइज हो रहे हो तो आपको ये चीज़ इंश्योर करनी चाहिए कि अगर रूम सारे फुल हो गए हैं तो कोई अगर एक्सपेंसिव रूम भी मिल रहा है तो आप उसको ईजिली अफोर्ड कर पाओ। ऐसा ना हो कि वो आपकी कैपिंग के बियॉन्ड जा रहा हो। तो ये चीज़ आपको ज़रूर चेक करनी है कि रूम लिमिट पे कोई कैपिंग ना हो। अब चाहे वो रूम लिमिट हो, चाहे वो आईसीयू पे हो, किसी पे भी कैपिंग नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब जितना भी अमाउंट आपके रूम का चार्ज हो रहा है अनटिल एंड अनलेस वो आपके सम इंश्योर्ड के अंदर है, आपका वो रूम आपके इंश्योरेंस में कवर्ड होगा ही होगा। आपको अपनी पॉकेट से कोई भी एक्सपेंसेस नहीं देने हैं। दूसरी चीज़ जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले चेक करनी चाहिए कि नो क्लेम बोनस की क्या कंडीशंस है किसी भी पॉलिसी में। अब नो क्लेम बोनस बहुत ही अच्छी चीज़ होती है किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपका मान लीजिए सम इंश्योर्ड 5 लाख का है और अगर आप 2 या 4 साल तक कोई भी क्लेम नहीं बनाते हो तो वो 5 लाख का सम इंश्योर्ड ऑटोमेटिकली 10 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका प्रीमियम उसी के अराउंड ही रहेगा बट आपका सम इंश्योर्ड इंक्रीज होकर 10 लाख हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है कि कुछ लोग ज़्यादा सम इंश्योर्ड का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं बट अफोर्ड नहीं कर पाते, तो नो क्लेम बोनस के कारण उनका ये जो सम इंश्योर्ड की लिमिट है ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है प्रीमियम ज़्यादा इंक्रीज ना होते हुए। तो आपको ये चीज़ ज़रूर इंश्योर करनी है कि ये चीज़ आप चेक कर लो कि नो क्लेम बोनस का किस तरीके का क्लॉज दिया है किसी भी पर्टिकुलर पॉलिसी में। अब तीसरी चीज़ जो चेक करने वाली है वो है डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। अब लास्ट ईयर जब कोविड की वेव आई थी तो हम लोगों को पता है कि सारे हॉस्पिटल में सारे बेड्स ऑक्यूपाइड थे और लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे थे हॉस्पिटल में जाने के लिए। तो ऐसे केस में डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा काम आता है। इसका मतलब ये होता है कि घर में ही आपकी सारी फैसिलिटीज़ की व्यवस्था कर दी जाती है हॉस्पिटल के द्वारा। तो आपको ये चीज़ इंश्योर करनी है कि अगर इनकेस आपको डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है तो क्या आपकी पॉलिसी वो कवरेज दे रही है कि नहीं। अब चौथी चीज़ जो आपको चेक करनी है वो है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का क्लॉज जनरली हर हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी में होता है। इसका मतलब ये होता है कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले हैं उनकी कवरेज आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेते ही नहीं मिल जाती है। कई इंश्योरेंस कंपनी डिफरेंट उसका टाइम फ्रेम दे देती हैं जिसके बाद आपको उसकी कवरेज मिलेगी। फॉर एग्जांपल पॉलिसी लेने के 1 साल बाद आपको उस डिजीज का कवरेज मिलेगा या फिर 2 साल बाद या कुछ केसेस में तो 4 साल बाद तक की भी ये लिमिट चली जाती है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का जो क्लॉज है वो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में सबसे मिनिमम हो। इसका मतलब अगर इन केस आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो उसकी कवरेज आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए इंश्योरेंस लेने के बाद। अब पांचवी चीज जो चेक करने लायक है वो है सेकंड ओपिनियन। अब अगर कभी भी आपको खुदा ना खास्ता कोई ऐसी डिजीज हो जाती है या कोई ऐसा ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ता है जिसके एक्सपेंसेस बहुत ही ज्यादा हैं तो जनरली कोई भी लोग प्रेफर करते हैं कि हम एक सेकंड डॉक्टर से भी ओपिनियन ले लें क्या उस चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई सर्जरी करवानी हो तो जनरली लोग क्या करते हैं किसी दूसरे डॉक्टर से भी कंसल्ट करते हैं कि क्या वाकई में सर्जरी की ज़रूरत है भी कि नहीं। तो जब भी आप कभी सेकंड ओपिनियन लेते हो तो उसका भी एक अपना एक्सपेंस होता है। पहले डॉक्टर को तो आप पे करते ही हो, सेकंड ओपिनियन लेने के लिए दूसरे डॉक्टर को भी पे करते हो। तो सेकंड ओपिनियन लेने के लिए आपको जो एक्सपेंसेस होते हैं कुछ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी उस एक्सपेंस तक को बियर कर लेती हैं। तो आप अगर ये चीज़ लेना चाहते हो तो आप ये चीज़ ज़रूर इंश्योर कर लो कि आपकी पॉलिसी में सेकंड ओपिनियन लेने का क्लॉज अवेलेबल है। अगर है तो आप किसी भी सेकंड डॉक्टर से ओपिनियन ले सकते हो और उसके भी जितने एक्सपेंसेस होंगे वो सब आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होंगे। अब छठी चीज़ जो आपको चेक करनी चाहिए वो है को पेमेंट क्लॉज। अब को पेमेंट क्लॉज जनरली आजकल मैक्सिमम इंश्योरेंस पॉलिसीज में तो नहीं मिलता है अगर आप 60 के बिलो हो, लेकिन कुछ पॉलिसीज में तब भी मिल सकता है। को पेमेंट का मतलब ये होता है फॉर एग्जांपल 20% को पेमेंट का क्लॉज है तो इसका मतलब ये होता है कि जितने भी हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस होंगे उसमें से 80% केवल इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी और 20% आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो मैक्सिमम इंश्योरेंस पॉलिसीज में आज की डेट में आपको को पेमेंट का क्लॉज नहीं मिलेगा। इसका मतलब 100% जितना भी खर्चा आपको हॉस्पिटल में होगा वो सारा खर्चा आपकी इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। तब भी आपको ये चीज चेक जरूर करनी चाहिए कि कहीं को पेमेंट का क्लॉज मेंशन तो नहीं है आपकी पॉलिसी में। अब जनरली अगर आप 60 ईयर्स के अबव हो तो मैक्सिमम पॉलिसीज में को पेमेंट का क्लॉज हमेशा होता है 20% का ही जनरल एवरेज क्लॉज होता है सारे इंश्योरेंस कंपनीज की पॉलिसी में। तो ये एक बट नॉर्मल चीज़ है, लेकिन अगर आप चाहो तो 60 ईयर्स के अबव भी को पेमेंट का क्लॉज ऐसी पॉलिसी परचेज कर सकते हो जिसमें को पेमेंट का कोई भी क्लॉज नहीं मेंशन होता है। बट अगर आप वैसी पॉलिसी लेते हो तो उसका प्रीमियम उसी हिसाब से फिर ज्यादा भी आपको पे करना पड़ेगा। अब सातवीं चीज जो आपको चेक करनी है वो है सब लिमिट इन केस ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट्स। अब कुछ दिक्कतें या कुछ बीमारियां ऐसी हो जाती हैं जिन चीजों के लिए आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में एक स्पेसिफिक क्लॉज मेंशन होता है, एक स्पेसिफिक सब लिमिट मेंशन होती है जिस लिमिट के बियॉन्ड इंश्योरेंस कंपनी उस एक्सपेंस को कवर नहीं करेगी। तो फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कोई नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है जिसकी आपकी पॉलिसी में सब लिमिट दी हुई है। अब वो सब लिमिट
मान के चलिए आपका पॉलिसी का टोटल सम इंश्योर 5 लाख है, बट उस नी रिप्लेसमेंट के लिए सब लिमिट में 1 लाख तक की ही लिमिट दे रखी है। इसका मतलब आप नी रिप्लेसमेंट की प्रॉब्लम के कारण हॉस्पिटलाइजेशन लेते हैं तो आपको केवल 1 लाख तक के ही एक्सपेंसेस आपकी इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी, 5 लाख के नहीं, जो कि आपका ओरिजिनल सम इंश्योर था। तो आपको ये चीज़ ज़रूर चेक करनी चाहिए कि किन किन एलिमेंट से रिलेटेड आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में सब लिमिट दी हुई है। ये चीज़ चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार लोग चीटेड फील करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद, जब उनको क्लेम नहीं मिलता अपने टोटल सम इंश्योर्ड के अमाउंट का। वो इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि वो इस तरीके की जो छोटी-छोटी सब लिमिट्स होती हैं, कुछ एलिमेंट से रिलेटेड, वो चेक नहीं करते और उसके बाद उनको लगता है कि उनके साथ चीटिंग हुई है। तो आपको इंश्योरेंस लेने से पहले ये चीज़ ज़रूर चेक कर लेनी चाहिए ध्यान से। अब अगर आप ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स में फॉर एग्जांपल एलोपैथी के अलावा आयुर्वेदा, यूनानी वगैरह की जैसे थेरेपीज़ में भी बिलीव करते हो और आप अपना उसमें इलाज कराना चाहते हो, तो आज की डेट में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी चीज़ों को भी कवर करती हैं और अपने सम इंश्योर्ड में उनका भी कवरेज देती हैं। तो अगर आप इन सब रूट्स के थ्रू अपना इलाज कराना चाहते हो तो आपको ये चीज़ ज़रूर इंश्योर कर लेनी है कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी क्या इस चीज़ को अलाउ करती है कि वो आयुर्वेदा या यूनानी या फिर और किसी डिफरेंट प्रैक्टिसेस के थ्रू आपका ट्रीटमेंट अलाउ कर रही है कि नहीं। अब इन सब चीज़ों के अलावा कई सारी और भी चीज़ें होती हैं जो कि आप इंश्योर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिक रिचार्ज, जिसमें आपका सम इंश्योर जो है वो ऑटोमेटिकली रिचार्ज हो जाता है अगर आप स्पेसिफिक पीरियड ऑफ डेज तक दोबारा हॉस्पिटलाइजेशन नहीं लेते हो तो। और कुछ पॉलिसी फिर मैटरनिटी कवर के लिए अलग से बेनिफिट देती हैं, और फ्री हेल्थ चेकअप आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है हर इंश्योरेंस पॉलिसीज में। तो आपको इस तरह की और चीज़ें इंश्योर कर लेनी है अपनी कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले। तो एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि क्या मिल रहा है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है देखना कि आपको उस इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या नहीं मिल रहा है। क्योंकि हम लोगों को कभी कभी आइडिया नहीं होता कि कुछ चीज़ें हम लोग की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं है, और हम लोग ये मान के चलते हैं कि हम लोग ने हेल्थ इंश्योरेंस करा रही है तो हर टाइप की डिजीज़, हर टाइप की चीज़ें कवर हैं। लेकिन जब हम लोग क्लेम लेने जाते हैं तब हम लोग को वो चीज़ें पता चलती हैं, और उस समय हम लोग के लिए काफ़ी डेवास्टेटिंग होता है, क्योंकि हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बावजूद हम लोग का क्लेम पास नहीं होता और हम लोग को अपनी पॉकेट से ही वो एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं। तो यही सारी कुछ चीज़ें थी जो आपको इंश्योर करनी चाहिए कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करने से पहले। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई, इससे तो आप कोई भी अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पिक कर सकते हो, लेकिन कौन सी कंपनी अच्छी है हेल्थ इंश्योरेंस की, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि कई बार केसेस ऐसे भी होते हैं कि जेन्युइन केसेस में भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं एकदम बेकार बेकार ग्राउंड्स पे। तो ये चीज़ कैसे पता करें कि कौन सी कंपनी अच्छी है और किस कंपनी से हम लोग को हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए? तो उसके लिए मैं 2 सिंपल चेक्स लगाता हूँ। पहला है कि क्लेम सेटलमेंट रेशो उस इंश्योरेंस कंपनी का कैसा है। तो ये IRDA की 2021 फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट है, जिसमें क्लेम सेटलमेंट रेशो विद इन 3 मंथ्स जिन जिन कंपनी ने अपने क्लेम सेटल किए हैं उसका परसेंटेज दिया है कि 100 में से कितने क्लेम सेटल किए हैं कंपनीज ने। तो उसको मैंने ऑलरेडी सॉर्ट करके रख दिया है। तो इसमें आप देख सकते हो कि केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो है उसका विद इन 3 मंथ्स का क्लेम सेटलमेंट रेशो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 100% रहा है। तो इससे अच्छा तो क्लेम सेटलमेंट रेशो हो ही नहीं सकता। इसके बाद आप देख सकते हो नावी जनरल हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम सेटलमेंट रेशो विद इन 3 मंथ्स 99.99% है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और आप इसमें सारे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को कंपेयर करके आराम से देख सकते हो और ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ जाना है। अब मेरे हिसाब से किसी भी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो एटलीस्ट 97% या उससे ऊपर तो होना ही होना चाहिए। अगर उससे नीचे है तो आपको अपनी प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस जरूर करनी चाहिए उस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी लेने से पहले। तो आपको ये जरूर इंश्योर कर लेना चाहिए। अब आपको कोई भी एजेंट बेचने आया या आप खुद ऑनलाइन इंश्योरेंस परचेज कर रहे हो तो आप ये चीज़ जरूर इंश्योर करिएगा कि जिस भी कंपनी की पॉलिसी आप लेने जा रहे हो उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो कैसा है। तो ये जो मैंने लिस्ट दे दी है ये फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 है, और आप इस लिस्ट को चेक करना चाहो तो आप IRDA की एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करके IRDA की साइट से आराम से इस चीज़ को वेरीफाई भी कर सकते हो। अब सेकंड चीज़ जो आपको और चेक करनी है क्लेम सेटलमेंट रेशो के बाद, कि उस पर्टिकुलर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क ऑफ कैशलेस हॉस्पिटल कैसा है। अब कैशलेस हॉस्पिटल इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इन केस आपको कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम लेना पड़ गया तो अगर कैशलेस ट्रीटमेंट है तो आपको अपनी जेब से एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली उस हॉस्पिटल को पे कर देगी, आपको बीच में इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा। और अगर आप किसी ऐसे हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइजेशन लेते हो जिसका टाई अप आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ नहीं है कैशलेस बेसिस पे, तो आपको उस केस में अपनी जेब से पहले पैसे देने पड़ेंगे, उसके बाद आपको उसका रिम्बर्समेंट मिलेगा। तो आपको ये चीज़ ज़रूर इंश्योर करनी है कि आप जो भी किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी ले रहे हो तो उसके नेटवर्क ऑफ कैशलेस हॉस्पिटल कैसे हैं, और कैशलेस हॉस्पिटल जिस सिटी में आप रह रहे हो उस सिटी में कैशलेस हॉस्पिटल कैसे हैं। तो आप जिस भी सिटी में रह रहे हो आपको इंश्योर करनी है कि आपके जो भी प्रिफर्ड हॉस्पिटल हैं उस सिटी के, क्या आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का टाई अप उन हॉस्पिटल्स के साथ है कि नहीं कैशलेस बेसिस पे। अगर है तो आप उस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ जा सकते हो। तो ये 2 चेक्स मेरे हिसाब से आपको जरूर लगाने चाहिए। पहला है क्लेम सेटलमेंट रेशियो, दूसरा है नेटवर्क ऑफ कैशलेस हॉस्पिटल। तो यही थी पूरी वीडियो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कि क्यों हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी होता है और क्या क्या चीजें आपको चेक करनी चाहिए कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले।
अब अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको उससे कोई भी बेनिफिट मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इसी तरह के और अपडेट्स पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।